गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, गुरु शक्तियों के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। आज हम मन्नत मांगना, मैनिफेस्ट करना जो कि वेस्टर्न कल्चर है, और प्रे करना, हम भगवान से प्रे करते हैं, कुछ मांगते हैं डेली बेसिस पे। कोई मंडे जाता है मंदिर, कोई फ्राइडे जाता है, कोई थर्सडे, कोई सैटरडे। तो हम जो मंदिर जाते हैं, भगवान से कुछ मांगते हैं सुबह शाम, उसको डिकोड करेंगे कि क्या इसमें हम गलत कर रहे हैं, इस चीज़ को हम समझेंगे। तो इसे हम एक स्टोरी के थ्रू समझते हैं। रमेश और सुरेश दो फ्रेंड्स हैं, बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं। साथ में एक स्कूल में जाते हैं, एक ही क्लास में हैं, एक साथ पढ़ते हैं और एक साथ मस्ती भी करते हैं। तो आज क्लास में उन्होंने कुछ गड़बड़ी की है, मस्ती की है, जिसकी वजह से टीचर ने क्या किया है, दोनों के पेरेंट्स को बुलाया और दोनों के पेरेंट्स को बुला के अच्छे से कंप्लेन की कि आपके बच्चे बहुत नॉटी हैं। वैसे पढ़ते तो बहुत अच्छा है, बट नॉटी बहुत है, तो इसकी वजह से हम ये लास्ट वार्निंग दे रहे हैं, ये क्लास डिस्टर्ब करते हैं जब हम एक्सप्लेन करते हैं। तो दोनों की मम्मियाँ तो बहुत गुस्से में उनको घर लेके गई। रमेश और सुरेश दोनों को घर जाके बहुत डांट पड़ी और दोनों को ही मम्मियों ने पनिशमेंट दिया कि आज से 8 दिन तुम बिल्कुल खेलने नहीं जाओगे और बिल्कुल भी तुम सिर्फ पढ़ाई करोगे, सारा होमवर्क कंप्लीट करोगे, सारा टेस्ट दोगे और बिल्कुल फ़ोन टीवी खेलना बंद। ये पनिशमेंट क्यों मिली? क्योंकि उन्होंने कुछ गलत काम किया और उस वक्त पनिश करना ज़रूरी था, क्योंकि पनिश नहीं करने से गलत काम को हम एनकरेज करते हैं। तो कुछ तो एक एनी फॉर्म ऑफ पनिशमेंट सही है यहाँ पे। तो दूसरे दिन रमेश और सुरेश दोनों मिले क्लास में, तो दोनों ने ही सेम कंप्लेन की कि बच्चे तो कंप्लेन ही करेंगे ना माँ बाप की, माँ बाप बच्चों की कंप्लेन करते हैं, बच्चे भी माँ बाप की कंप्लेन करते हैं। तो दोनों ने ही क्या कंप्लेन की, दोनों ने बोला, अरे मेरी मम्मी ने तो मुझे बहुत डांटा, पापा से, पापा आए तो पापा से भी डांट खिलवाई, सेम। और दोनों को ही नॉर्मल यही होता है ना कि बच्चा अगर मस्ती करता है तो हम क्या करते हैं, टीवी फ़ोन बंद, पढ़ाई करो। तो दोनों ने बोला, अरे मेरी मम्मी ने भी यही कहा। तो सुरेश कहता है, मेरे मम्मी ने भी यही कहा, सेम पनिशमेंट दी। तो कैसे ऐसे दोनों ने तो दिन गुजारा क्लास में और घर गए। ऐसे 8 दिन उनको जो पनिशमेंट मिली थी वो 8 दिन उन्होंने गुजारा। पर दोनों के पनिशमेंट में एग्जीक्यूशन में गड़बड़ थी। रमेश जो था, दोनों ने ही सेम मस्ती की थी, सेम नेचर था, पर रमेश जो था, जब उसे पनिशमेंट मिली तब उसने एक्सेप्ट किया, ये रियलाइज़ किया। क्या रियलाइज़ किया कि ये पनिशमेंट क्यों मिल रही है? बिकॉज आई डिड समथिंग रॉन्ग। पनिशमेंट इज़ नॉट गलत, मैंने जो गलत काम किया उसका मुझे पनिशमेंट मिल रहा है, और ऐसा कुछ सिवियर या अनजस्ट पनिशमेंट नहीं है। उस पनिशमेंट में मुझे कुछ अच्छा ही हो रहा है कि हाँ चलो पढ़ने ही बोल रहे। तो ये उसको अपने माँ बाप के लिए प्यार था। उसे पता था कि माँ बाप मुझे प्यार करते हैं और वो मेरे अच्छे के लिए ही कुछ करेंगे। हाँ, मुझसे गलती हो गई तो आज भी उनका जो पनिशमेंट है वो वैलिड है। और उसने 8 दिन मम्मी से अच्छा कोऑपरेट किया, पापा से भी अच्छा किया। नहीं तो बच्चे ऐसे करते हैं ना, मैं नहीं बात करूँगा, आप मुझे टीवी नहीं देखने दे रहे हो, या मुंह फुगा के बैठते हैं, या क्या है, ऐसे कुछ उल्टा जवाब। ऐसा कुछ भी नहीं किया रमेश ने। ही बिहेव्ड वेरी वेल इन दैट पनिशमेंट। इट वॉज डिफ़िकल्ट, क्योंकि जितना एडिक्शन बच्चों को या हमें भी फ़ोन का है, टीवी का है, उसको कंट्रोल करना ईजी नहीं है। फिर भी उसने क्या किया, इस चीज़ को अच्छे से लिया और पूरे 8 दिन। और जैसे जैसे एक एक दिन बढ़ता जा रहा था ना, तो मम्मी को उसको देख के कि किस तरह से वो अच्छे से मन लगा के पढ़ रहा है, असाइनमेंट कर रहा है, होमवर्क कर रहा है, और बिल्कुल ज़िद नहीं कर रहा है टीवी देखने के लिए। और इस पनिशमेंट के दौरान वो सॉरी भी बोल रहा है मम्मी पापा को कि सॉरी, मुझसे गलती हो गई, आई विल नेवर डू इट अगेन। सो इस तरह से उसने क्या किया, अपनी जो गलती थी उसका पनिशमेंट उसने प्यार से एग्जीक्यूट किया। तो एक एक दिन जैसे बीत रहा था, तो मम्मी और पापा को उसके लिए प्यार ही आ रहा था। तो सिवेरिटी ऑफ द पनिशमेंट कम होती गई मतलब, ठीक है, टीवी फ़ोन तो बंद ही था, पर जैसे मम्मी गुस्से से बात करती थी, अभी वो गुस्से से बात कम करती थी। हाँ, पढ़ लिया, ठीक है, अभी ये पढ़, ओके, ये सब हो गया आज का काम, अभी ठीक है तुम जाओ, बट बाहर नहीं खेलना, टीवी फ़ोन नहीं, बट ओके, छोड़ देती थी उसको, सिंपली लाइक दैट, कुछ भी अपना करो काम। पर सुरेश जो था,
उसको जो पनिशमेंट दी गई तो उसने घर में आर्ग्यू करना शुरू किया, ये क्या बात हुई, मस्ती तो की, उसमें क्या, टीचर ने तो डांटा ही है, आपने भी डांटा है, अभी 8 दिन क्या मैं टीवी नहीं देखूं क्या, फ़ोन पे मेरे इतने असाइनमेंट्स होते हैं, हमारा क्लास वर्क इसमें आता है, मेरा ये नोट्स उसमें है। ऐसे कंटिन्यूसली आर्ग्यू करना शुरू किया। खाना देती मम्मी तो मुझे नहीं खाना, आप लोग ही खाओ, मुझे टीवी भी नहीं देखने देते हो, मैं टीवी देखे बिना खाना नहीं खा सकता, मुझे फ़ोन चाहिए, अभी तो मैंने पढ़ लिया, अभी तो फ़ोन दे दो, आज का तो काम हुआ, अभी तो कोई असाइनमेंट भी नहीं है, मैं बैठे बैठे क्या करूँ। ऐसे किट 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 किट। बट दैट मीन्स व्हाट, एग्जीक्यूशन में गड़बड़ था। गलती की है बट पनिशमेंट उसको नहीं चाहिए। हाँ, बोल दिया ना आपने गलती की, मैंने सॉरी बोल दिया ना, बस आप माफ़ कर दो, आई डोंट वॉन्ट पनिशमेंट। उसका एटीट्यूड क्या था, आई विल नॉट टेक द पनिशमेंट। तो इस तरह से दोनों के एग्जीक्यूशन में बहुत गड़बड़ थी। अब सुरेश जो पहले दिन से, डे 1 से इस तरह से बिहेव कर रहा था, तो उसकी मम्मी पापा का तो गुस्सा बढ़ता जा रहा था, और भाषण और गुस्सा, बिल्कुल नहीं खाना मत खा, भूखे रहो, इस तरह से। दैट मीन्स देयर वॉज नो कंपैशन, मम्मी पापा के मन में उसके लिए प्यार नहीं आ रहा था। और रीज़न क्या था कि उसने जो गलत काम किया, उसकी जो पनिशमेंट मिली वो उसको नहीं चाहिए। गलती हो गई, सॉरी बोल दिया, काम खत्म, पनिशमेंट कहाँ से आता है इसमें, ये उसका। और ठीक है, पनिशमेंट दी 1 दिन 2 दिन, ठीक है, 8 दिन कौन देता है। मतलब एवरी पॉइंट पे वो आर्ग्यू कर रहा था। ठीक है, मैं होमवर्क करता हूँ, फिर अभी टीवी लगा दो, अच्छा मैंने होमवर्क कर दिया, अब थोड़ी देर फ़ोन दे दो, खाते वक्त तो दो। दैट मीन्स एवरी मोमेंट ही वॉज नॉट एक्सेप्टिंग वॉट इज गिवन टू हिम, ही वॉज कंटिन्यूसली जस्टिफाइंग, आर्ग्यूइंग। ऐसे उसका नेचर था। फिर कभी रोता था, प्लीज़ मम्मी, कभी गुस्सा होता था, कभी प्यार से मनाता था, बट ही वॉज नॉट रेडी टू एक्सेप्ट 8 डेज। तो ऐसे 8 दिन उनके घर में बहुत बुरी तरह गुजरे। और रमेश के घर में पहले दूसरे दिन के बाद ही सब माहौल घर का शांत हो गया, बिकॉज रमेश ने एक्सेप्टेंस ले ली कि ठीक है, मैंने गलती की, 8 दिन मुझे मिलेगी। फिर संडे आया। संडे के दिन रमेश के मम्मी पापा ने कहा, सुबह ही कहा कि आज तुम्हारे 8 दिन हो गए ख़त्म, सो टुडे यू आर फ्री, चलो हम लोग मूवी देखने चलते हैं, बाहर ही आज खाना खाएंगे। क्योंकि बच्चे ने इतना पॉजिटिवली लिया था उस बात को कि मम्मी पापा के मन में प्यार आ गया, तो मूवी ले गए, उसको पिज़्ज़ा खिलाया और सब अच्छे से दिन एंजॉय किया। और जो पनिशमेंट थी कि हमने तुझे 8 दिन टीवी नहीं दिया या फ़ोन नहीं दिया, वो मूवी देख के एक बोनस दे दिया उन्होंने। क्यों दिया, क्योंकि गलत काम का जो पनिशमेंट मिला था वो उसने एक्सेप्टेंस जोन में जिया। और वहीं सुरेश को संडे के दिन तो और बुरा। संडे के दिन उसने बोला 8 दिन हो गए, अभी मैं टीवी देखूंगा, मुझे फ़ोन भी चाहिए। ठीक है, बोला 8 दिन हो गए, टीवी फ़ोन दो। पापा ने कहा नहीं, मेरी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है तो मुझे आज न्यूज़ ही देखना है, तो यू वॉन्ट गेट टीवी। फिर मम्मी ने कहा नहीं, मेरा आज मूवी कुछ भी सीरियल चल रहा है तो मैं वो सीरियल देखूंगी, यू विल नॉट गेट टीवी। तो संडे के दिन भी उन्होंने उसको उस पनिशमेंट से रिलीज़ नहीं किया, रिलीज़ किया, बट इट वॉज नॉट अ गुड एटीट्यूड, क्योंकि सुरेश ने जिस तरह से बिहेव किया था वो बिल्कुल गलत किया था। तो उसका पनिशमेंट ख़त्म होने के बाद भी उनके घर में प्यार सुरेश के लिए नहीं था या कंपैशन सुरेश के लिए नहीं था, जो कि रमेश के घर में एकदम माहौल ही बदल गया था। तो 2 बच्चे, सेम मिस्टेक, सेम पनिशमेंट, पर वो एक्सेप्टेंस ना होने की वजह से सुरेश के घर में वो माहौल कभी ठीक ही नहीं हो पाया और रमेश की पनिशमेंट 8 दिन में ही बहुत अच्छे से ख़त्म हो गई। तो यही होता है कर्मों का सिद्धांत, जो हमें अंडरस्टैंड करना है। इट इज़ वेरी इजी टू अंडरस्टैंड जब लाइफ अच्छी चल रही हो, पर जब हमें कुछ पनिशमेंट मिलता है तो हमें ये एक्सेप्टेंस जोन में जीना ही है कि मैंने कुछ तो पिछले जन्म में कर्म किए थे, जिसकी वजह से बिफोर बर्थ ओनली माई लाइफ सिचुएशंस वर डिसाइडेड। तो लाइफ सिचुएशन मेरी डिसाइडेड थी, क्या प्रॉब्लम आने वाला है, क्या गड़बड़ होने वाली है, सब चीज़ डिसाइडेड था। क्यों? हर अच्छी चीज़ क्यों थी? क्योंकि मैंने कुछ अच्छा कर्म किया है पिछली बार, पिछले जन्म में। और हर प्रॉब्लम, हर मुसीबत क्यों आती है? क्योंकि पिछले जन्म में कुछ गलत किया है। अब ये हम पे डिपेंड करता है कि हम वो पनिशमेंट सहते हुए सुरेश की तरह बिहेव करते हैं या रमेश की तरह बिहेव करते हैं। अब सवाल आता है मैनिफेस्ट का और मन्नत का। अब आप ही सोच के देखिए, हम मैनिफेस्ट करना मतलब क्या करते हैं
कि हम अपने हिसाब से सोचते हैं कि मेरे लिए ये सही है तो यही होगा, यही होगा, यही होगा। हमने खुद से डिसाइड कर लिया। हम में इतनी दिव्य दृष्टि है क्या फ्यूचर देखने की? फॉर एग्जाम्पल, आपका बच्चा है, 10th 11th 12th पढ़ रहा है। हमने मन से डिसाइड कर लिया कि हम मैनिफेस्ट करके इसको क्या करेंगे, इसको डॉक्टर बनाएंगे। उसकी किस्मत में डॉक्टर बनना है ही नहीं। उसके किस्मत में सपोज एक अच्छा टीचर बनना है, और सक्सेसफुल टीचर बनना, बहुत फेमस टीचर बनना। पर आपके मन में क्या है? डॉक्टर बनना। तो आप मैनिफेस्ट करते हो रोज सुबह शाम। वेस्टर्न कल्चर है मैनिफेस्ट। हमारे संस्कृत में मैनिफेस्ट जैसी कोई चीज़ नहीं है। तो हम रोज सुबह शाम क्या करते हैं? मैनिफेस्ट करते हैं कि मेरा बच्चा डॉक्टर बनेगा, मेरा बच्चा डॉक्टर बनेगा। ओके फाइन। अब आपके बच्चे की जो लाइफ है, लाइफ के हिसाब से डिसाइड किया गया था कि आपका बच्चा अच्छा टीचर बनेगा, फेमस बनेगा, और उससे बहुत सारे स्टूडेंट्स इंस्पायर होंगे। वो बहुत सारे स्टूडेंट्स ज़िंदगी में बहुत अच्छा करेंगे, और इसको रिटर्न में बहुत कुछ, एक कहते हैं ना ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करना या थैंक्स बोलना। होते हैं कुछ टीचर्स हमारी लाइफ में जो ज़िंदगी भर हमें याद आते हैं क्योंकि उन्होंने ऐसा रोल हमारे लिए प्ले किया है। तो ये सारा डिसाइडेड था आपके बच्चे के लिए, और आपने उससे मैनिफेस्ट करके बना दिया डॉक्टर। अब आपके बच्चे के लिए पेशेंट्स थे ही नहीं। उसके रोल में सारे स्टूडेंट्स थे जो उसके पास आएंगे एक मोटिवेशन के लिए, कुछ सीखने के लिए। तो अब ये गड़बड़ी आपने उसके लाइफ में कर दी है, इम्बैलेंस आपने उसके लाइफ में क्रिएट कर दिया है। फिर बहुत बार होता है हमारा बच्चा डॉक्टर इंजीनियर तो बन जाता है, पर उसका कैरियर चलता नहीं। फिर हम दोष देते बैठते इसको उसको, ऐसे हुआ कॉलेज ये वो। पर हम सोर्स पे अगर जाएं तो हमने उसको नेचुरल प्रोसेस पे चलने ही नहीं दिया। क्यों चलने नहीं दिया? क्योंकि हमारे पास दिव्य दृष्टि है ही नहीं ना देखने की क्या होने वाला है। सेकंड, मैनिफेस्ट में जब मैं कहती हूँ कि हमारी संस्कृति में मैनिफेस्ट नहीं है, मन्नत है हमारी संस्कृति में, प्रे करना है हमारी संस्कृति में, मैनिफेस्ट नहीं है। क्योंकि मैनिफेस्ट में कहीं भगवान का कंसेप्ट ही नहीं आता, कहीं सुपर पावर का कंसेप्ट ही नहीं आता। हमने किसी से पूछा ही नहीं, हमने खुद से डिसाइड कर लिया कि हाँ मेरे बच्चे के लिए ये सही है, मेरे लिए बंगला चाहिए, मेरे लिए कार चाहिए। हमने एक मूवी देखी थी कि जिसमें एक दिन के लिए हीरो भगवान बन जाता है, और उसमें कोई काम वाली बाई थी जिसको पैसे की कमी थी, तो बहुत रोती थी, पैसे नहीं है, पैसे नहीं है। फिर उसको बाइक चाहिए थी अपने बच्चे के लिए। तो वो जो हीरो होता है तो भगवान बन जाता है, तो बोलता है बाइक तो मिलनी चाहिए ना, क्यों नहीं मिलनी चाहिए गरीबों को, बाइक मिल जाए। और बाइक मिलती है, वो घूमने जाते हैं और वहीं पे एक्सीडेंट हो जाता है। फिर वो रो के आती है कि पहले ही दिन उसने बाइक निकाली और उसका एक्सीडेंट हो गया। सो बाइक उसके लिए सही नहीं थी और इसीलिए उनको बाइक नहीं मिली थी। पर हमें वो रियलाइजेशन नहीं है, इसलिए हम चीज़ें बिना वजह मैनिफेस्ट करते हैं। अगर मुझे पता हो कि चलो मैं ये नहीं कर पा रहा हूँ, कॉलेज नहीं जा पा रहा हूँ, या मेडिकल नहीं किया मैंने, या इंजीनियरिंग नहीं की, या मुझे बंगला नहीं है, या मुझे गाड़ी नहीं है, जो भी रीज़न है। आजकल गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड्स भी मैनिफेस्ट करते हैं कि मुझे यही लड़का चाहिए, मुझे यही लड़का चाहिए। पर आपको पता है क्या कि इस लड़के का फ्यूचर क्या है, या आप दोनों की कंपैटिबिलिटी आज है, पर 10 ईयर्स या 5 ईयर्स डाउन द लेन क्या होगा आपके साथ, आपको ये पता नहीं है, ये दिव्य दृष्टि नहीं है। तो इसीलिए मैनिफेस्टेशन इज रॉन्ग। मैनिफेस्टिंग, सिटिंग एंड रिपीटिंग 10 टाइम्स। वो कहते हैं कि आप ब्रह्म मुहूर्त में उठो, आप चार्ट्स लगाओ कि आपको इतना परसेंट चाहिए, 90%, 100%, इस कॉलेज में एडमिशन लेना है। तो हैविंग गोल्स इज करेक्ट, बट मैनिफेस्टिंग देम इज रॉन्ग। हैविंग डिज़ायर इज रॉन्ग। शुद्ध इच्छा कि आज मैं जो कर रहा हूँ प्रेजेंट में रहो, जैसे श्री कृष्ण कहते हैं कर्म करो फल की चिंता मत करो। सेम कंसेप्ट। आपको डॉक्टर बनना है, ठीक है, आपने सोच लिया, उसको साइड में रखो, मेहनत करो डॉक्टर बनने की, फिर देखो कहाँ पहुँचते हो सकता है आप साइंटिस्ट बन जाओ। तो मेहनत करो, डॉक्टर बनने की एम मत रखो, मेहनत करो और जहाँ पहुँचते हो वहाँ पहुँचो। इसको कहते हैं कर्म करो फल की चिंता मत करो। मैनिफेस्टेशन वॉज क्लियरली मैंशनड, बट हाँ वर्ड हम नया नया लाते जाते हैं तो हम उस
कर्म करो, फल की चिंता मत करो, उसको भूल जाते हैं। हम फल पे एम रखते हैं। पूरा हमारा जो सुबह शाम ब्रह्म मुहूर्त की जो एनर्जीज है वो हम कहाँ डाइवर्ट कर रहे हैं? फल के ऊपर डाइवर्ट कर रहे हैं कि मुझे ये चाहिए। सो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ मैनिफेस्टेशन, जो कि हमारे संस्कृति के हिसाब से बिल्कुल गलत है। अब रही बात रमेश एंड सुरेश की, तो रमेश ने जो गलती की, जो गलत कर्म किए, उसका फल उसे मिला, उसे पनिशमेंट मिली, उसने पॉजिटिवली एक्सेप्ट किया, तो उसको बोनस भी मिल गया। ऐसे ही हमारे लाइफ में भी जब कुछ प्रॉब्लम आती है, मुसीबत आती है, तो हम ये कर्मों का सिद्धांत अगर फॉलो करते हैं और उसको एक्सेप्ट करते हैं, हाँ मैंने कुछ गलती की तो मेरे को मुसीबत आई है, मुझे पनिश किया जा रहा है, मैं इस फेज को भी, दुख दर्द को भी मैं अच्छे से जी लूँगा। तो जब आप एक्सेप्टेंस जोन में जीते हैं तो आपको भगवान खुश होकर बोनस भी देते हैं, क्योंकि आप ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस कर रहे हो कि थैंक यू गॉड, मुझे इस काबिल आपने समझा, थैंक यू गॉड, मुझे इतनी सारी चीज़ें दी। हाँ ये दुख, ये तकलीफ है, बट बहुत सारी चीज़ें मेरे पास आज भी अच्छी हैं, जो कि रमेश ने रियलाइज़ की। बट अगर हम सुरेश वाला एटीट्यूड रखें कि मुझे ये नहीं चाहिए, ये गलत हुआ, हम मैनिफेस्ट करेंगे मुझे ये चाहिए, मुझे तो पनिशमेंट से फ्रीडम चाहिए, मुझे क्यों ये मिल रहा है, क्यों मुझसे कोई प्यार से बात नहीं कर रहा है, क्यों मुझे पनिश किया जा रहा है, डांट क्यों जा रहा है, आप लोग और गुस्से से क्यों बात कर रहे हो, मुझे पनिश तो कर दिया ना, फ़ोन नहीं दिया, टीवी नहीं दिया। ऐसे अगर आप डिफ़िकल्ट टाइम्स में सुरेश वाला एटीट्यूड रखेंगे तो एट द एंड ऑफ पनिशमेंट भी आपको रिलीफ नहीं मिलेगा, क्योंकि वो पनिशमेंट आपने सहते सहते और 10 गलत कर्म क्रिएट कर दिए, उन 10 गलत कर्मों को फिर भोगना पड़ेगा। एंड दैट इज़ वाई जब भी हमें कोई चीज़ नहीं मिलती है या मुसीबत आती है या प्रॉब्लम्स आते हैं, भगवान से हमें प्रे करना है, मांगना नहीं है, प्रे करना है। और इसका बेस्ट एग्जाम्पल तो हनुमान चालीसा में है। हमें जब भी तकलीफ होती है हम हनुमान चालीसा कहते हैं ना, हनुमान चालीसा में बहुत पावर है। हनुमान चालीसा तुलसीदास जी ने लिखी थी, जब एक मुगल राजा ने उससे बंदी बना लिया था और उसे कहा था कि आपके पास जो पावर है, जो मैजिकल पावर है, वो हमें यूज़ करवाओ, हमें उसकी हेल्प करो, और उन्होंने रिफ्यूज़ किया था। तो उन्होंने उनको बंदी बना लिया, और बंदी बनाने के बाद तुलसीदास जी ने उस जेल में बैठ के हनुमान चालीसा लिखी है। कहीं भी उन्होंने ये नहीं लिखा है कि मुझे हेल्प करो, मुझे फ्री करो, मुझे इसमें से निकालो। उसने सिर्फ हनुमान जी को याद किया है, हनुमान जी की प्रशंसा की है, हनुमान जी के लिए अच्छी अच्छी बातें लिखी हैं, किस तरह वो हेल्प करते हैं, किस तरह वो पावरफुल है, उनके मम्मी पापा की प्रेज़ करते हैं, उनके आराध्य शिव जी की प्रेज़ करते हैं वो। तो हनुमान चालीसा में उन्होंने कहीं भी एक्सप्रेस नहीं किए डिज़ायर कि मुझे यहाँ से आप ही निकालो। और जब उन्होंने हनुमान चालीसा लिख के ख़त्म की तो कहते हैं कि उस मुग़ल राजा जो था, उसके राज्य में इतने बंदरों ने हमला किया, इतने बंदरों ने हमला किया कि उनको समझ नहीं पा रहा था कि अब कैसे हम बचें इनसे। तब उन्हें किसी ने एडवाइस किया कि तुलसीदास जी को ये फ्री करने आए, क्योंकि वो हनुमान जी के बहुत भक्त हैं, उन्हें हनुमान जी दर्शन देते हैं। और जैसे ही उन्होंने तुलसीदास जी को फ्री किया, वो सारे बंदर उनके राज्य से चले गए। तो आज भी हम मुसीबत में हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, पर पढ़ने के पहले, पढ़ने के बाद अपने डिज़ायर्स की लिस्ट रख देते हैं। तो उनसे भी हम अगर सीखें कि उन्होंने कब लिखी हनुमान चालीसा, क्या वर्ड्स हैं हनुमान चालीसा के, क्या कहीं उनका डिज़ायर वहाँ पे दिखता है, कहीं उनकी विश दिखती है। इसको कहते हैं पूर्ण समर्पण। जिस भी भगवान को आप मानते हो तो उनको समर्पण तो करो, एक्सेप्ट तो करो। जब हम मन्नत मांगते हैं, हम मन्नत भी सिमिलर कंसेप्ट में मांगते हैं, पर मन्नत में भी कुछ पॉजिटिव बातें हैं और मैनिफेस्ट से वो अलग भी है। फॉर एग्जाम्पल हम मंदिर जाते हैं तो बहुत सारे मंदिरों में होता है ना कि मन्नत का धागा बांध के आ जाओ। तो वो धागा एक्चुअली क्या होता है कि मेरी ये डिज़ायर है, मेरी ये विश है, हम वो बांध के वहाँ छोड़ के आ जाते हैं भगवान के मंदिर में कि आपको अगर सही लगता है तो आप ये विश मेरी पूरी करो। पर शर्त है कि बांधने के बाद आपकी डिज़ायर वहीं रहनी चाहिए, आप उसको घर लेके मत आओ, सुबह शाम उसको रिपीट मत करो। दिस इज़ मन्नत।
और मन्नत भी कहीं ना कहीं गलत ही है। एक कंसेप्ट समझिए, कर्मों का कंसेप्ट तो हम समझ गए, दूसरा कंसेप्ट समझिए कि मन्नत हम किससे मांग रहे हैं? भगवान से मांग रहे हैं। हम गणपति जी से मांगते हैं, हम हनुमान जी से मांगते हैं, हम शंकर जी से मांगते हैं, हम देवी माँ से मांगते हैं। मतलब हम ये मानते हैं कि एक सुपर पावर है, शंकर भगवान या देवी माँ या गणपति बापा एक सुपर पावर है जो आपकी विश ये जो है वो पूरी करेंगे। तो लॉजिकली भी अगर हम सोचें तो वो जो विश है आपकी कि बेटे की शादी या बेटा डॉक्टर या बंगला गाड़ी जो भी है, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड्स की भी आजकल विश होती है, तो ये जो विश है आपकी ये क्यों नहीं आपको दी गई? ये पहला कंसेप्ट आपको समझना है। तो रमेश और सुरेश की स्टोरी को अगर आप फॉलो करो तो अगर उनको वो टीवी नहीं देखने दिया गया या फोन नहीं दिया गया तो क्यों नहीं देखने दिया गया? बैक टू कार्मिक अकाउंट। तो अगर हम समझते हैं कि शंकर भगवान मेरी विश पूरी कर सकते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल शंकर भगवान ने वो मुझे दे क्यों नहीं दिया? आपको लगता है आप राइटली इसको डिजर्व करते हो, ये तो होना ही चाहिए आपके पास, तो भगवान ने आपको पहले ही क्यों नहीं दी? कोई तो रीजन होगा। पर जब हम मन्नत मांगते हैं, फोर्स करते हैं भगवान को, जैसे मैनिफेस्ट में भी हम फोर्स करते हैं, तो फोर्स दो तरह का है। एक जो सुरेश कर रहा था और जो रमेश को बोनस मिला, उसने फोर्स कुछ भी नहीं किया, पर इतने अच्छे से उसने वो दिन जिए कि उसको बोनस मिल गया, ब्राउनी पॉइंट्स मिल गई। नॉर्मली अगर वो पिज़्ज़ा मांगता फर्स्ट डे पे तो उसको क्या होता? भाषण मिलता, 2 थप्पड़ भी लगते, और ये भी कहा जाता कि हमारे पास फिजूल पैसे नहीं है मूवीज़ और पिज़्ज़ा के लिए। पर वो उसने इतने अच्छे से बिहेव किया डिफ़िकल्ट टाइम्स में, उस पनिशमेंट में, कि उसको बोनस मिल गया, बिना मांगे उसको वो मिल गया। पर सुरेश ने वो पनिशमेंट भी सही, किट भी किया, घर का बैलेंस भी बिल्कुल ख़राब किया, घर की शांति भी वेस्ट की और कुछ बोनस नहीं मिला। तो हम जब मन्नत मांगते तो हम क्या करते हैं? जो दिया है उसे एक्सेप्ट ही नहीं करते। हमें लगता है कि हमें ज़्यादा पता है। जैसे उस काम वाली बाई को, उससे ज़्यादा कॉन्फिडेंस था कि मुझे बाइक तो होनी ही चाहिए, मुझे बाइक क्यों नहीं दे रहे भगवान? तो ये जब हम मन्नत भी मांगते हैं तो कहीं ना कहीं रीपे हम ही करते हैं। अगर हम ऑब्जर्व करें तो हर कोई कहता है कि हाँ मैंने ये व्रत किया, ये पूजा की तो मुझे ये फल मिला। तो जो लोग इसको सही तरीके से करते हैं, सही तरीके से करना मतलब हाँ भगवान मेरी ये इच्छा है, इसके लिए मैं चलो 16 सोमवार करते हैं हम, या कोई भी हम मन्नत मांगते हैं, तो मोस्टली आप देखोगे कि आप उस चक्कर में अटक जाते हो। मतलब आपने एक बार मन्नत मांगी, वो किया, फिर आपको वो मिल जाता है। वो मिल जाता है मतलब आपकी किस्मत में 5 चीज़ें हैं, ये 5 ही चीज़ें आपकी किस्मत में, आप एक और चीज़ डिज़ायर करते हो। तो जब ये चीज़ आपको भगवान देते हैं तो उनको एक चीज़ कोई ना कोई कट करनी पड़ती है, क्योंकि आपके झोली में उतना है ही नहीं, आपके कार्मिक अकाउंट में वो बनता ही नहीं है, जैसे सुरेश का था। पर अगर इन 5 चीज़ों को, पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, हम बहुत अच्छे से लेते हैं, पॉजिटिवली लेते हैं, हर दुख हर सुख को हम पॉजिटिवली लेते हैं, तो एक ब्राउनी पॉइंट कुछ भी मिल सकता है। ज़रूरी नहीं है जो आप डिज़ायर करो। हो सकता है आप 1 रूम फ्लैट डिज़ायर कर रहे हो और आपको बंगला मिल जाए। सो डोंट डिज़ायर। डिज़ायर इज एग्जैक्टली ऑपोजिट ऑफ योर बिलीफ। आपको लगता है कि भगवान मेरी इच्छा पूरी करेंगे, आप सब कुछ कर सकते हो, पर जब हम डिज़ायर करते हैं तो हम ये इनडायरेक्टली भगवान को बता रहे हैं कि आपने गलती की, आपने ये मुझे नहीं दिया, ये मुझे आप दो। दिस इज वाई मन्नत मांगना इज ऑल्सो समवेयर रॉन्ग, अगर आप उसी को पकड़ के रहते हो। हम जब मन्नत मांगते हैं, कोई भी व्रत करते हैं, एक डिज़ायर के थ्रू, चलो हमने कर लिया, जैसे मैंने कहा कि मन्नत का धागा बांध दिया, अब जब मैं 16 सोमवार करूंगी या शुक्रवार का व्रत करूंगी तो आप उस व्रत पे कंसंट्रेट करो, उससे पॉजिटिव एनर्जीज लो। डिज़ायर रिपीट मत करो। डिज़ायर एक बार बता दी, भगवान को बार बार मत बताओ। आपका बच्चा अगर बोले, जैसे सुरेश रोज बोले मुझे टीवी देखना है, तो इरिटेट होता है ना, तो हम भगवान को भी इरिटेट करते हैं बार बार मांग के।
हम ये समझते ही नहीं है कि भगवान सच में है। हमें लगता है कि नहीं, हम जब मांगने जाते हैं तब भगवान है, पर दिया क्यों नहीं पहले, वो कंसेप्ट हम भूल जाते हैं। तो आप उस व्रत के वक्त जब हम सात्विक खाना खाते हैं, जब हम पोथी पढ़ते हैं, जब हम भगवान की आरती करते हैं, उन सब चीज़ों से हमें एनर्जी मिलती है। फिर उस एनर्जी का पॉजिटिव इफ़ेक्ट हमारे लाइफ में होता है, ये सिस्टम है। पर जब वो चीज़ें करते वक्त अगर हम उस डिज़ायर को याद करते हैं तो हमारा वो व्रत खंडित हो जाता है, उसकी एनर्जीज हम यूज़ नहीं कर पाते, पॉजिटिव इफ़ेक्ट हमारे लाइफ पे नहीं होता। सिमिलर कंसेप्ट है प्रे के साथ। हम सुबह शाम भगवान से प्रे करते हैं। हम क्या प्रे करते हैं? मोस्ट ऑफ द टाइम रिपीटेडली, भगवान हमें अच्छा रखो, भगवान हमें अच्छा रखो। अब सपोज आपके बच्चे की एग्ज़ाम है, तो हम क्या प्रे करते हैं? हम बच्चे को क्या कहते हैं? हम बच्चे को प्रे बोलते हैं, सुबह माथा टेको और क्या मांगो? भगवान से मांगो कि आज मेरा पेपर अच्छा जाए, है ना? और ज़्यादा अच्छे पेरेंट्स होते हैं, ज़्यादा समझदार होते हैं, तो वो बोलते हैं कि भगवान को बोल जो मैंने पढ़ा है वो मुझे याद रहे, इनडायरेक्टली। और अच्छे पेरेंट्स होते हैं तो वो एक दिन पहले ही कहते हैं कि भगवान को बोलो मुझे शक्ति दे सब कुछ पढ़ने की। सुबह जब आपने भगवान से मांगा कि भगवान आज जो पेपर में आए, मतलब मैंने जो पढ़ा है ऐसा ही आए, या मैंने जो पढ़ा है वो मुझे याद रहे, या मेरा पेपर अच्छा जाए, आपने अज्यूम कर लिया खुद से ही कि घर से निकल के पेपर हॉल तक मैं टाइम पे पहुंच ही जाऊंगा। उसके लिए आपको भगवान की ज़रूरत नहीं है। पर जैसे मैं कहती हूँ हमें दिव्य दृष्टि है नहीं, तो हो सकता है आप गाड़ी से निकले, आपकी गाड़ी खराब हो जाए आधे रास्ते में, एग्ज़ाम के लिए आप लेट हो रहे हो, आपको कोई लिफ्ट ही ना मिले क्योंकि सुबह का टाइम है तो कोई है ही नहीं, या हो सकता है आप टू व्हीलर से जा रहे हो, टर्निंग पे आपकी टू व्हीलर गिर जाए और फिर आप लगा कुछ भी नहीं, पर आप उस चक्कर में टू व्हीलर ख़राब हो जाए या गिर जाए, आप नहीं पहुंच पा रहे हो टाइम पे। तो क्या ये आपको मांगना नहीं चाहिए था? फिर आप सोचोगे, ये बात सुन के आप सोचोगे ओके अगली बार मैं क्या करूँगा, मैं ये प्रे करूँगा कि मैं अच्छे से कॉलेज पहुँचूँ, अच्छे से स्कूल पहुँचूँ, टाइम पे पहुँच जाऊँ और एग्ज़ाम मेरा अच्छे से हो। ठीक है, आपने मांग लिया, 3 चीज़ें मांग ली भगवान से और कुछ नहीं चाहिए। आप पेपर लिख रहे हो, पेपर लिखते लिखते आपको प्यास लगी, आपने पानी की बोतल उठाई, पेपर पे गिर गया, ये मांगा क्या? अगेन, जब हमें दिव्य दृष्टि नहीं है तो बिना वजह मांग के लिमिट क्यों करो? ऐसी चीज़ मांगो, ऐसा प्रे करो कि वो मांगने के बाद कुछ बचे ही ना मांगने के लिए। हर सुबह जब प्रे करते हो आप भगवान को थैंक्स बोलो हर चीज़ के लिए। आप भगवान को बोलो मैं आज जो कुछ भी काम करूं आप मेरे साथ रहो। तो थैंक्स बोल दिया और भगवान साथ हैं तो और क्या चाहिए आपको? अब गाड़ी खराब हो या पेपर पे पानी गिरे या कुछ भी गिरे, भगवान तो आपके साथ हैं ही ना। तो एक चीज़ मांग के कि भगवान आप मेरे साथ रहो, आपने दिन भर का गुड लक मांग लिया, आपने दिन भर की एक पॉजिटिव एनर्जी मांग ली, एक सुरक्षा कवच मांग लिया। और ये भी हमने इसलिए मांगा, ये भी हम थोड़े दिन मांगेंगे, जैसे हमें विश्वास होने लगे तो हमें पता चलेगा कि भगवान तो हर पल मेरे साथ हैं ही। मुझे स्पेशली रोज भगवान को बोलने की ज़रूरत ही नहीं कि भगवान आप मेरे साथ रहो, प्लीज़ प्लीज़ मेरे साथ रहो। भगवान हमारे साथ ही है। इनफैक्ट भगवान का एक अंश, परमात्मा का एक अंश आत्मा हमारे अंदर ही है। और जो मेडिटेशन का कंसेप्ट है वो ये इन्हीं सब चक्करों से आपको बचाता है। मेडिटेशन करना मतलब ये नहीं कि भगवान को नहीं मानना। मेडिटेशन करने से, जो मैं कंटिन्यूसली बोल रही हूँ, दिव्य दृष्टि, दिव्य दृष्टि मतलब आपको क्या पनिशमेंट मिल रहा है, क्यों पनिशमेंट मिल रहा है, किस वजह से पनिशमेंट मिल रहा है, मतलब आपके पास्ट जन्मों में आपने क्या क्या किया है। इन शॉर्ट, वेस्टर्न कंसेप्ट के हिसाब से नोइंग हु एम आई, मैं कौन हूँ, ये आपको पता चलता है। ये आपके बहुत सारे जो खुद से सवाल हैं, बहुत बार जब हम फ्रस्ट्रेटेड होते हैं, गुस्से में होते हैं, तब हम खुद से सवाल करते हैं, भगवान से सवाल करते हैं, भगवान मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, मुझे ये फैमिली क्यों मिली, मुझे ये ऐसा बच्चा क्यों मिला, मुझे ये ऐसे पेरेंट्स क्यों मिले, मुझे नौकरी क्यों मिली ऐसी जहाँ मैं सर्वाइव नहीं कर पा रहा हूँ, या मेरा नेचर ऐसा क्यों है। तो ये सारे सवालों का जवाब आपको मिलता है मेडिटेशन के थ्रू। और कोई भी दवाई, कोई भी गूगल, कोई भी इंटरनेट इन सवालों का जवाब आपके लिए नहीं दे सकते।
तो मेडिटेशन के जैसे एक एक लेवल आपका बढ़ता जाता है जब हम रोज़ मेडिटेशन करते हैं, जीवन गुरु के सानिध्य में जब हम मेडिटेशन करते हैं। मोर स्पेसिफिक, तो जीवन गुरु के थ्रू आप परमात्मा से कनेक्ट होते जाते हो, अपनी आत्म भाव बढ़ाते जाते हैं, आत्म जागृति आपकी बढ़ते जाती है और एक एक लेवल आपका अवेयरनेस बढ़ता जाता है। आप रियलाइज करने लगते हो, एक्सेप्टेंस जोन में आने लगते हो कि हाँ, मेरे साथ जो हो रहा है आई एक्सेप्ट। जैसे रमेश ने किया, हम सब अपने बच्चों से रमेश जैसा बिहेवियर चाहते हैं, पर हम सब अपने लाइफ में सुरेश जैसा बिहेव करते हैं। तो ये कंसेप्ट जब हम समझ जाते हैं, कार्मिक अकाउंट का कंसेप्ट जब हम समझ जाते हैं, तो हमारी लाइफ बहुत आसान हो जाती है। तो मेडिटेशन से एक्सेप्टेंस जोन, ग्रैटिट्यूड, हमें दिखने लगता है कि कितनी चीज़ें हमारे लाइफ में आज भी सही है। जब हम सही चीज़ों के लिए ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करने लगते हैं, जैसे रमेश ने पॉजिटिवली लिया उस पनिशमेंट को, तो आपको बोनस पॉइंट्स मिलते हैं। बोनस में क्या मिलेगा ये आपके लेवल पे पता चलता है। आपकी ज़रूरत के हिसाब से कुछ भी मिल सकता है आपको, जो आपने कभी सोचा नहीं, जो कभी चाहा नहीं, इतनी अच्छी चीज़ भी आपको मिल सकती है। तो लिमिटेशन मत लाइए आप। सुरेश जैसा एटीट्यूड हमेशा आपको ट्रबल ही देगा। मेडिटेशन इज़ अ ग्रेजुअल स्लो प्रोसेस। एक्सेप्टेंस के साथ जब हम मेडिटेशन करना शुरू करते हैं तो धीरे धीरे हमारे विकार ख़त्म होते जाते हैं, हमें पीस, इंटरनल पीस मिलने लगती है। एंड देन हम उस लेवल पे, उस एनर्जी लेवल पे पहुंचते हैं जहाँ पे चीज़ें मैनिफेस्ट होने लगती हैं। मैनिफेस्ट वर्ड है पर उसे किया नहीं जाता। वेस्टर्न कंसेप्ट के हिसाब से जो मैनिफेस्ट है दैट इज़ टोटली रॉन्ग। हमारा एनर्जी लेवल जब बढ़ जाता है, आत्मभाव जब बढ़ जाता है, डिज़ायर्स, ईगो, एंगर जब ख़त्म होने लगती है, तब हमें वो चीज़ें खुद ब खुद मिलने लगती है, मैनिफेस्ट होने लगती है। क्यों होने लगती है? क्योंकि अब हमारा वो लेवल है कि हम उस चीज़ को हैंडल कर पाए। अब हमारा वो लेवल है कि उस चीज़ से हमें नुकसान ना हो। जैसे छोटा बच्चा है, किसी शार्प ऑब्जेक्ट से खेले तो हम उसको रोकते हैं। क्यों रोकते हैं? क्योंकि वो ऑब्जेक्ट उसको नुकसान दे सकता है, नुकसान हो सकता है उस ऑब्जेक्ट से उसको। तो वो नहीं सुने, फिर भी रोए, मुझे चाहिए, मुझे चाहिए, नहीं मुझे इसी खिलौने से खेलना है। तो गुस्से में आके कभी हम बोलते हैं चल ले लो। जैसे ही उस ऑब्जेक्ट से खेलने लगता है तो उसका हाथ कट जाता है। तो इसका मतलब ये है क्या कि वो शार्प ऑब्जेक्ट उसको कभी भी नहीं मिलेगा? मिलेगा। जब वो बड़ा हो जाएगा, उस चीज़ को हैंडल करने लगेगा। जैसे हम अभी बड़े होने के बाद नाइफ, सीजर सब यूज़ करते हैं। कितने शार्प नाइफ होते हैं, फिर भी हम यूज़ करते हैं। क्यों यूज़ करते हैं? बिकॉज वी आर केपेबल नाउ टू हैंडल दोज थिंग्स। सो समय से पहले अगर हम कोई चीज़ मांगे तो वो हमें नुकसान करती है। तो अगर हम मन्नत करते भी हैं, कोई व्रत उपास करते भी हैं, तो एक सेंटेंस उसके साथ लगा दीजिए कि अगर मेरे लिए ये सही है, या आपको जब लगे ये मेरे लिए सही है, तब आप कर दीजिए। कितना ब्यूटीफुल हो गया कि आपको चाहिए पर आपने फिर भी ये डिज़ायर भगवान पे छोड़ दी कि आपकी जब मर्जी हो, ये मेरे लिए सही है, तब आप मुझे ये दीजिए। दिस इज़ परफेक्ट प्रे, परफेक्ट मन्नत। तो आज गुरु चरणों में यही प्रार्थना है कि आप सब अपने कर्म भोगते वक्त सुरेश की तरह कंप्लेन करके, गुस्सा करके नए कर्म ना क्रिएट करें। हम रमेश की तरह अपने कर्म भोगे, एक्सेप्टेंस जोन में कर्म भोगे, ताकि हमारे नए कर्म क्रिएट ही ना हो। और जब हम वो पुराने कर्म सारे भोग लें तो हमारे पास कुछ दुख आएंगे ही नहीं। क्यों? क्योंकि हमने बुरे कर्म क्रिएट ही नहीं किए। हमारा आत्मभाव बढ़ेगा, हमारा आत्म जागृति बढ़ेगी और हम एक लेवल अपने आत्मा के करीब, परमात्मा के करीब हम पहुँचेंगे। आप सबको स्वामी जी का खूब खूब आशीर्वाद। जय बाबा स्वामी।